ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 6/6/2022 की वाणी है। आज बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। हम बच्चों को यह निश्चय है कि परमात्मा जो है, जैसा है, उसे उस रीति से पहचान कर उसे याद करते हैं। पांडवों को निश्चय था कि विजय हमारी है। पांडवों को ये भी निश्चय था कि स्वयं भगवान हमारे साथ है, श्री कृष्ण हमारे साथ है। तो निश्चय के साथ साथ उन्हें नशा था। कौरवों के पास भले सेनाएं थीं, लेकिन पांडवों के पास स्वयं भगवान थे। वास्तव में इस समय की बात है जब सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा हमें साथ रखते हैं, लेकिन हम क्या उन्हें साथ रखते हैं? क्या हम उनको अपने आसपास महसूस करते हैं? क्या हम उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं? क्या उन्हें हम अपने दिल की हर हाल, दिल की लेन देन करते हैं? क्या उनके साथ हम सच्चाई सफाई से रहते हैं? हमारे मन में कोई छल कपट तो नहीं है, ईमानदारी है, आज्ञाकारी है। अगर हम उनका हाथ पकड़कर चल रहे हैं तो हमें कोई डर नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा, निश्चिंत होंगे। क्योंकि जो निश्चय बुद्धि होगा वो निश्चिंत भी होगा और उसे निश्चित विजय होनी है, ये भी उसे निश्चय होगा। एक बार एक पुत्र और पिता दोनों हाथ पकड़ के चल रहे थे। बेटे ने पिता का हाथ पकड़ा था। रास्ते में तूफान आया, रास्ते में बहुत भीड़ आई, तो बच्चे ने जो हाथ पकड़ा था, बच्चे का हाथ छोड़ा करके पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ा। और जब बच्चे का हाथ पिता ने पकड़ा तो कितना भी तूफान आया, आंधी आई, लेकिन वो बच्चे का हाथ पिता के हाथ से छूट नहीं सका। ठीक उसी प्रकार से जब अपना हाथ, बुद्धि रूपी हाथ, हम ईश्वर को सौंप देते हैं, भगवान के हवाले कर देते हैं, विश्वास के साथ। कहते हैं निश्चय और विश्वास दो चीजें हैं। निश्चय तो है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, लेकिन इतना ही विश्वास हो कि जो करेगा वो ठीक करेगा, जैसा भी करेगा। मीठे बच्चे, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। निश्चय बुद्धि बन पुरुषार्थ करो तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। प्रश्न है, कौन सी एक बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है? इसका उत्तर है, अब सभी आत्माओं का हिसाब किताब चुकतू होने वाला है।
अंत का समय है। सब आत्माएं हिसाब किताब, चाहे शारीरिक हिसाब किताब है, ये सब चुकतू करने वाला है। सभी मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। बाबा ने कहा सब अंत में आत्माएं मच्छरों सदृश जाएंगे अपने स्वीट होम। फिर नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं आएंगी। स्वर्ग में, नई दुनिया में थोड़ी सी आत्माएं जो पुण्य आत्माएं हैं, जिनके अंदर देवताई संस्कार है, दैवी गुण है, दिव्यता है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं, थोड़ी आत्माएं सतयुग में आएंगी। यह बात बहुत ही समझने और निश्चय करने की है। प्रश्न है दूसरा, बाप किन बच्चों को देख खुश होते हैं? उत्तर है, जो बच्चे बाप पर पूरा बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ने का मतलब ये नहीं कि गर्दन काट देना, मर मिटना। बलि चढ़ना माना ही बुद्धि से सब कुछ समर्पित कर देना। भगवान, ये तन मन धन जन सब कुछ आपको अर्पण। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, कह दिया आपका, बाकी सब मेरा ही है, ऐसा नहीं। बुद्धि से समर्पित करना। जो माया से हिलते नहीं, अर्थात अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। कहते हैं ना कि अंगद का पांव सबने हिलाया, अंत में रावण भी हिलाने के लिए आया, किसी से नहीं हिला। पर जब रावण आया तो अंगद ने कहा, हे लंकेश्वर, तुम मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो? अगर पैर ही पकड़ना है तो श्री राम के पकड़ो। कहने का भाव कि ईश्वरीय ताकत, भगवान की याद में इतनी ताकत है कि कितने भी बड़े बड़े पेपर आ जाएं, परिस्थिति आ जाए, माया आ जाए, लेकिन हमारी स्थिति हिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा है। तो कहा अंगद की तरह अचल अडोल रहते हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप भी खुश होते हैं। गीत है आज का, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के घने दिन आएंगे। बस ऐसी सुंदर दुनिया आने वाली है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट है, उठते बैठते चलते, उठते बैठते चलते अपने को एक्टर समझना है। हम एक्टर हैं। दिल में रहे, हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर हैं और हर एक का भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है, और पार्ट बजाते बजाते अंत में आकर पहुंचे हैं। अर्थात हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब घर जाना है। देही अभिमानी हो रहना है। दूसरी पॉइंट है, निश्चय बुद्धि हो, कांटों को फूल बनाने का पुरुषार्थ करना है। इतना भगवान पे निश्चय हो कि कांटे अर्थात बुराइयां, बेकार,
क्रोध करने वाली आत्मा है, गुस्सा करने वाली आत्मा है, उसको भी फूल बनाने का पुरुषार्थ करें। माया से युद्ध कर विजयी बन कर्मातीत बनना है। जितना हो सके अपने घर को याद करना है। घर कौन सा? जिसको हम मुक्ति धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं, वो हमारा असली घर है। वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है, आप ध्यान से सुनेंगे। अपने हल्केपन की स्थिति, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाली, बाप समान न्यारे और प्यारे भवो। विस्तार है। मन, बुद्धि और संस्कार, तीन बातें हैं। मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा संस्कार। आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना। मन हल्का रहे। लोग कहते मन बड़ा बोझिल हो रहा है, पर मन हल्का रहे, बुद्धि हल्की रहे। मन बुद्धि हल्का तब होगा और उसी अनुसार हमारे संस्कार बनेंगे। अगर हम दुनिया की व्यर्थ बातों का चिंतन कर रहे हैं, किसी की बात को मन में बार बार दोहरा रहे हैं, बुद्धि बार बार नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो मन बुद्धि ने जो कार्य किया वो हमारे संस्कार बनते जाते हैं। अब हम चेक करें कि हमारे संस्कार हल्के हैं या भारी है। अर्थात वो संस्कार जो हमें बोझिल कर रहा है, वो संस्कार जो हमें सबके साथ एडजस्ट नहीं होने दे रहा है, वो संस्कार जो सबके साथ मेल मिलाप नहीं होने दे रहा है, विघ्न रूप बन रहा है, तो ईश्वर ने कहा, बाबा ने कहा, मन और बुद्धि, संस्कार, ये तीनों जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं वो हल्की होनी चाहिए। हल्की होंगे तो हर प्रकार की सेवा आप हल्की होकर के कर सकते हैं। यही बाप समान न्यारे और प्यारे बनना है, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण है। मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प, वातावरण बाहर का तो है ही, हल्कापन तो है ही नहीं। हर दुनिया में हर प्राणी परेशान है। तो आप बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। एक बहुत बोझिल हो, सिर पर बहुत संकल्पों का बोझ हो और उसे कहा जाए जरा नाच लो, क्या करेगा वो? क्या कहने, आज मेरा मन नहीं है, क्योंकि वो हल्का नहीं है ना। हल्का होगा तो करेगा। तो बाबा ने कहा लाइट रहेगा तो वो चलता, हर कार्य लाइट चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। यही स्थिति बाप समान स्थिति है। स्लोगन है, इसी अलौकिक नशे में रहो, इसी अलौकिक नशे में रहो, वाहरे में। तो मन और तन से
नेचुरल डांस होती रहेगी, हल्के रहेंगे। बाहरी मैं कौन सी आत्मा हूं, तो तन भी हल्का होगा, मन भी हल्का होगा। तो बाबा ने कहा तन और मन से नेचुरल डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।